सो किंग ऑफ कर्सेस सकुना जुजुत्सु यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, एक प्योर एविल जिसे डिस्ट्रक्शन कॉज करने में बहुत मजा आता है। लेकिन क्या एवेंजर्स सकुना को बीट कर सकते हैं? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं सकुना की पावर्स क्या है। पहले तो सकुना एक इंसान था, लेकिन टाइम के साथ वो इतना डेंजरस बन गया कि लोग उसे डीमन बोलने लगे थे, और फिर वो किंग ऑफ कर्सेस भी बन गया। जुजुत्सु के गोल्डन एरा में ऐसा कोई नहीं था जो सकुना को 1v1 बैटल में बीट कर सकता था। लेकिन फिर सोर्सरर्स के एक अलायंस ने सकुना को बीट कर दिया, लेकिन सकुना खुद को कर्स स्पिरिट बना लेता है, पर सोर्सरर स्पिरिट को सकुना के 20 फिंगर में सील कर देता है और ऐसे ही फिंगर्स कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन फिर यूजी सकुना की एक उंगली खा लेता है और अब सकुना फिर से जिंदा हो चुका है। टाइम के साथ सकुना को अपनी 15 उंगलियां मिल चुकी है और वो हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसने गोजो से फाइट की है, जोगो को खत्म कर दिया, शिबुया को बंजर जमीन बना दिया और फिर माहुरागा जैसो को भी बीट कर रखा है, जो हर एक अटैक में खुद को अडेप्ट कर लेता है। वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन सकुना की अटैक्स किचन बेस्ड है, जैसे डिसमेंटल स्लैश। सीजन 3 में वो इलेक्ट्रिक बेस्ड अटैक भी यूज करने वाला है। फिर फूगा जो एक फायर बेस्ड अटैक है। फिर आता है सकुना का डोमेन एक्सपेंशन, जिससे वो 200 मीटर्स में अपना एक स्पेस बनाता है जिसका कोई बैरियर नहीं होता, पर सकुना चाहे तो अपने डोमेन के स्पेस को कम कर सकता है। जिसके पास कर्स्ड एनर्जी होती है वो क्लीव से हिट होगा, और डिसमेंटल उन्हें डैमेज देता है जिनके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। और इस डोमेन के रेंज में कोई आ गया तो 99% चांसेस है कि वो मारा जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि एवेंजर्स सकुना को बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकाई और ब्लैक विडो की, और ये दोनों सकुना के सामने 2 सेकंड नहीं टिकने वाले। इनके साथ वही सीन होगा जो इन दोनों लड़की के साथ हुआ था। फिर आता है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। लेकिन इसके वेब सकुना के सामने किसी काम के नहीं है। पर स्पाइडर सेंस की वजह से पीटर को हमेशा डेंजर का एहसास होगा, पर पीटर पार्कर जब तक कुछ समझ पाएगा सकुना अपना डिसमेंटल अटैक कर चुका होगा। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन अटैक से जिंदा बच जाए, लेकिन वो इतना घायल हो चुका होगा कि अब सकुना को बीट करना स्पाइडरमैन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब कैप एक सुपर सोल्जर है, मतलब एक पीक ह्यूमन लेवल का इंसान जिसने अच्छे खासे पावरफुल बीइंग से फाइट की है, जैसे आयरन मैन, अल्ट्रॉन और थैनोस, और एक टाइम पर तो कैप्टन अमेरिका भी वर्दी था। लेकिन क्या ये सारी चीजें सकुना के अगेंस्ट में किसी काम की है? बिल्कुल नहीं। सकुना की स्ट्रेंथ और स्पीड कैप से बहुत ज्यादा अच्छी है, और सकुना की टेक्निक्स को देखा नहीं जा सकता, इसलिए कैप समझ नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है, और सकुना की तरफ से वो हैवी डैमेजेस खा लेगा। इसलिए कैप का यहाँ पर जितना इम्पॉसिबल है, एंटमैन के जीतने का कोई भी चांस नहीं बनता, क्योंकि हैंड टू हैंड बैटल में सकुना को हराना इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट एंटमैन के लिए, क्योंकि एंटमैन आखिर में एक ह्यूमन ही है। लेकिन अगर एंटमैन खुद को बड़ा करेगा तो सकुना के लिए एक ईजी टारगेट बन जाएगा, और अगर खुद को छोटा करता है तो सकुना के सेंसेस इतने अच्छे हैं कि वो एंटमैन को ट्रैक कर लेगा, इसलिए एंटमैन भी यहाँ पर हार जाएगा। अब अगर बात करें विजन की, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से वो फेजिंग कर लेता है, और साथ में इसके पास माइंड स्टोन भी है। अब अगर सकुना विजन से हैंड टू हैंड बैटल करेगा तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला, क्योंकि जब भी सकुना पंच मारेगा विजन फेस कर लेगा, और सकुना के स्लैशेस भी विजन पर फेस कर सकता है। पर विजन की बॉडी को अगर थोड़ा भी डैमेज हो गया तो अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाता है, इसलिए सकुना का एक भी डिसमेंटल अटैक विजन को लग गया तो विजन की फेसिंग पावर बंद हो जाएगी, और उसके बाद तो विजन को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सकुना बहुत ज्यादा स्लैशेस का यूज करेगा तो विजन ठीक से फेस नहीं कर पाएगा, और आखिर में जाकर विजन खराब हो जाएगा। अब गाय एक स्क्रल है जो शेप शिफ्टिंग कर सकती है। एक्सट्रीमिस की वजह से इसकी हीलिंग एबिलिटी भी कमाल की हो चुकी है, और इसके पास 21 सुपर ह्यूमंस की एबिलिटी है, जैसे गोस्ट, हल्क, एबोमिनेशन, थॉर, फ्रोस्ट जायंट और भी कई सारों की पावर्स है इसके पास। अब ये बात तो साफ है कि सकुना ज्यादा फास्ट मूव करता है गाया से, और गाय के पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन अभी वो इन पावर्स को यूज करना सीख रही है। इसलिए सकुना के नॉर्मल अटैक से तो गाय हील हो जाएगी, लेकिन जब सकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा तब गाय की वाट लग जाएगी। सकुना अगर गाय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो एक्सट्रीमिस से भी खुद को हील नहीं कर पाएगी, इसलिए सकुना गाय को बीट कर देगा। अब हल्क तो बहुत ज़्यादा डीप पावर हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जब इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। इसने लेवाइथन, फेनरिस और सर्डर जैसों को कूट रखा है, और जिस हिसाब से माहुरागा सकुना से फाइट कर रहा था, वैसे ही सेम फाइट हमें हल्क और सकुना के बीच देखने मिलेगी। पर हल्क जैसे मॉन्स्टर को देखकर सकुना अपनी स्ट्रेंथ तो यूज करेगा ही, लेकिन साथ में अपनी टेक्निक्स भी यूज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हल्क सकुना के पास नहीं आ पाएगा। सकुना माहुरागा जैसों को कट कर सकता है, इसलिए हल्क की स्किन को कट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी एमसीयू में हल्क की रीजनरेटिव एबिलिटीज को ठीक से नहीं दिखाया गया है। इवन हल्क का हीलिंग फैक्टर भी बहुत धीरे काम करता है, इसलिए अगर सकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर दिया तो हल्क खुद को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। कॉमिक वर्जन कर सकता है, लेकिन एमसीयू कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए सकुना हल्क को बीट कर देगा। अब लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, लेकिन जब सकुना के सामने आएगा तो पहले तो सकुना के अटैक्स को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही लोकी को सकुना के टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा वो अपने इल्यूजन का यूज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सकुना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा असली वाले लोकी को ढूंढना। और सकुना का डोमेन एक्सपेंशन भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि लोकी टाइम स्लिपिंग कर सकता है। सो अगर लोकी की बॉडी कट भी हो जाती है तो वो टाइम स्लिप करके फिर से फाइट करने आ जाएगा। ऊपर से लोकी टाइम को कंट्रोल कर सकता है, सो लोकी सकुना को एक ही जगह पर फ्रीज करके वॉइड में फेंक सकता है, इसलिए लोकी सकुना को बीट कर देगा।
अब टोनी स्टार्क एक जीनियस है, पर आखिर में टोनी एक इंसानी है जो फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहनता है। सकुना गोजो के हॉलो पर्पल से भी सर्वाइव कर चुका है और पर्पल के सामने टोनी के वेपन्स कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आयरन मैन के वेपन से सकुना को कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो सकुना रिवर्स टेक्निक से खुद को हील कर सकता है। पर सकुना के डिसमेंटल अटैक से आयरन मैन का आर्मर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और ज्यादा स्लैशेस की वजह से सूट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, जिसके बाद टोनी कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए सकुना टोनी को बीट कर सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सोर्सरर में से एक है पूरे एंटायर एमसीयू में। इसने डोरमामू से लेकर थैनोस से भी फाइट किया है, पर सकुना के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी वीकनेस होगी उसकी ह्यूमन बॉडी। स्ट्रेंज टाइम आने पर इन्फिनिटी स्टोन से भी फाइट कर सकता है, लेकिन सकुना की टेक्निक और स्ट्रेंथ से डॉक्टर स्ट्रेंज की ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ऊपर से अपने स्पेल को कास्ट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथों का यूज करना पड़ता है। बट अगर जोगो की तरह सकुना ने स्ट्रेंज के हाथ काट दिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए सकुना स्ट्रेंज को बीट कर देगा। अब गॉड ऑफ थंडर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। इसने कई सारे स्काई फादर लेवल विलन्स को बीट किया है और थॉर के पास एसगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स भी है। अब थॉर और सकुना जब फाइट करेंगे तब ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देंगे और थॉर भी सकुना को बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। लेकिन अब सकुना अपने आरसीटी से खुद को हील कर सकता है, पर जो अटैक सकुना थॉर को देगा उससे थॉर का हील कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। थॉर एक काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है और स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वो खुद को हील भी कर सकता है, पर जब ये दोनों फाइट करेंगे तब दोनों के जीतने के चांसेस इक्वल है। अगर थॉर सकुना पर म्यूनर रख दे और स्टॉर्म ब्रेकर से सीधा सिर पर वार करे तो सकुना मारा जाएगा। ऊपर से अगर थॉर बायफ्रोस्ट को शुरू करके सकुना को ब्लैक होल में टेलीपोर्ट कर दे या फिर सन में फेंक दे तो सकुना हार जाएगा। बट सकुना भी थॉर को बीट कर सकता है अपने डोमेन एक्सपांशन से। मेलबोर्न श्राइन के अटैक से माओरागा ने ऑलमोस्ट सर्वाइव कर ही लिया था, लेकिन उसकी अडेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर काम कर रही थी। लेकिन थॉर इतनी जल्दी खुद को हील नहीं कर पाएगा और अगर थॉर सकुना के डोमेन की चपेट में आ गया तो थॉर हार जाएगा। अब स्कारलेट विच एक कियोस मैजिक यूजर है और कियोस मैजिक एमसीयू के सबसे डेंजरस मैजिक में से एक है। स्कारलेट विच माइंड कंट्रोल कर सकती है और फिर इसके पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है और ये रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। अब भले ही सकुना किंग ऑफ कर्सेस हो, लेकिन स्कारलेट विच के सामने सकुना की एक नहीं चलने वाली। स्कारलेट विच सकुना का माइंड मैनिपुलेट कर सकती है और अगर सकुना स्कारलेट विच को कट करेगा तो अपने मैजिक से खुद को हील कर सकती है। फिर स्कारलेट विच सकुना के हाथ पैर गायब कर सकती है अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से, जिसकी वजह से सकुना अपना डोमेन एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसलिए स्कारलेट विच सकुना को बीट कर देगी। लेकिन इसी के साथ ये बैटल यही खत्म हो जाती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मैंने ये न्यू चैनल बनाया तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।